हेलो दोस्तों, आजकल विटामिन B12 काफ़ी सुर्खियों में है। विटामिन B12 एक आवश्यक पोषक तत्व है जो आपके शरीर में DNA संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए आवश्यक है। भले ही विटामिन B12 कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन B12 की कमी एज एक्सपेक्टेड आम है। यह अक्सर सीमित आहार, माल एब्सॉर्प्शन, कई रोगों के कारण या B12 घटाने वाली दवाओं के उपयोग के कारण होता है। फॉर रेफरेंस 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर से ऊपर B12 के स्तर को सामान्य माना जाता है। 200 से 300 पिकोग्राम पर ml के स्तर को सीमा रेखा माना जाता है और 200 पिकोग्राम पर ml से नीचे के स्तर को कम माना जाता है। क्योंकि उम्र के साथ भोजन से B12 के एब्सॉर्प्शन की क्षमता कम हो जाती है, वृद्ध वयस्कों में विटामिन B12 की कमी आमतौर पर पाई जाती है। फिर भी बच्चे और युवा वर्ग, जिनमें गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी के कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण है थकान। यदि आप में B12 की कमी है तो आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आपके शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए B12 की आवश्यकता होती है। जैसे रक्तकण का उत्पादन कम होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करता है, और आप कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं। विशेष रूप से B12 या फोलेट की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरा लक्षण है सरदर्द। B12 की कमी से सरदर्द सहित न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सरदर्द खास करके माइग्रेन यानी कि अधःशिशी का सरदर्द भी होता है। तीसरा लक्षण है डिप्रेशन। विटामिन B12 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्य के लिए आवश्यक है और इस पोषक तत्व की कमी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। विटामिन B12 का निम्न स्तर होने से होमोसिस्टीन नामक एमिनो एसिड्स का स्तर बढ़ जाता है। बदले में यह शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, DNA डैमेज, साइकोसिस, मूड चेंजेस और अल्जाइमर डिजीज होने में योगदान देता है। चौथा लक्षण है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज। विटामिन B12 की कमी से डायरिया, उबक, कॉन्स्टिपेशन, सूजन, गैस और अन्य गैस्ट्रिक संबंधी लक्षण भी हो सकते हैं। पांचवा लक्षण है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और मानसिक दुर्बलता। क्योंकि B12 की कमी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, आपको ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। इनफैक्ट वृद्ध वयस्कों में मानसिक दुर्बलता के साथ विटामिन B12 डिफिशिएंसी को जोड़ा गया है। सौभाग्य से यह मानसिक दुर्बलता विटामिन B12 उपचार के साथ सुधर सकती है। छठा लक्षण है मुंह और जीभ का दर्द और सूजन। मेडिकल साइंस में दो टर्म्स हैं। एक है ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ की सूजन, और दूसरा है स्टोमेटाइटिस यानी कि मुंह का सूजन। जीभ की सूजन, लाल और दर्दनाक जीभ को ग्लोसाइटिस कहते हैं। स्टोमेटाइटिस में मुंह में घाव, छाले
और सूजन हो जाता है। 7वां लक्षण है हाथ और पैरों में पैरेस्थेशिया। पैरेस्थेशिया एक मेडिकल टर्म है जिसमें हाथों और पैरों में जलन या पीन और सुई सा महसूस होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन और मांसपेशियों में कमजोरी भी होती है। इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया यानी चलने और संतुलन बनाने में कठिनाई भी हो सकती है। नपुंसकता भी विटामिन B12 का एक लक्षण है। शरीर में होमोसिस्टीन के बढ़े हुए स्तर के परिणाम स्वरूप विटामिन B12 की कमी वाले पुरुषों में स्तंभन दोष यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी अनुभव हो सकता है। और एक लक्षण है विजन डिस्टर्बेंसेस। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि विटामिन B12 हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसकी कमी से हमारे शरीर की ऑलमोस्ट सभी सिस्टम पर असर पड़ता है। थैंक यू।